अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आलम इस्लाम की एक महक़क़ जिन्होंने सन 2002 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामा कराची से शेख अब्दुल हक मोहम्मद अलैहिर्रहमा और उनके सियासी अफ़कार पर उस वक्त के जामा कराची के पॉलिटिकल साइंस के हेड डॉक्टर अहमद कादरी की ज़ेर इदारत उन्होंने ये डिग्री हासिल की और उसके बाद आपने मुख्तलिफ कुतुब को लिखी जिनमें 8 तसनीफ़ आपकी इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं और मज़ीद उस पर आपका रिसर्च वर्क जारी रहेगा। तो आइए हम इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सियासी अफेयर के शकील ज़की साहब का बहुत ज़्यादा ममनून कि उन्होंने नाचिस को ये हुक्म दिया कि आप हमारे अकादमी पर गुफ्तगू करें। इत्तलान अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाह अहमद वरई रहमतुल्लाह अलैह की दिए गए उन्वान पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी की सरबराही में मैंने 2002 में हज़रत शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी के सियासी अफ़कार पर PhD की सनद हासिल की। जैसा कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर काम 350 बरस से नहीं हुआ। ये एक हमारा अलमिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अल्लाह और उसके रसूल के फजल से ये सादत हासिल हुई। तो बात इस तरह से है कि हम शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जब मैंने काम शुरू किया तो मालूम हुआ कि सिर्फ 2 सैयद अहमद रिजवी की इंडिया से और हयात शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी डॉक्टर खलीक निज़ामी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शाया हुई। उसके अलावा और कोई काम था ही नहीं। उसके अलावा शेख महक़क़ के सिर्फ 3 से 4 कुतुब जैसे अशरफ है और मदारिजुन नबुव्वत है और अशरफुल कंजुल अम्माल ये कुछ 3 या 4 कुतुब बस थी उलमा के ख्याल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राकिब ने अपनी PhD की थीसिस में 134 कुतुब और रसाइल की तहरीर की। ये तो हज़रत साहब का फजल है और उनकी दुआएं हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बादशाह के दौर में दीन मतीन की क्या हालत थी। अकबर 13 साल 4 महीने की उम्र में तो बादशाह बन गया था। इसके ना उसकी तालीम हुई थी ना तरबियत। उसके अलावा उलमाए सू जिनमें खुसूसी नाम मुल्ला मुबारक नागौरी, शेख अबुल फजल और शेख फैज़ी का था। इसके अलावा और भी उलमा थे। इन्होंने अकबर के ख़यालात के बिगाड़ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की और अकबर जैसा कि बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी था तो उसने तमाम अदियान को मिलाकर और अपने आप को इवन ये कि महज भी कहलाने तक एक महज़ब भी उसने बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और उसके अलावा ये सियासी तिकोल था जिसमें अकबर उलमाए सू और तीसरा तहरीक थी उस ज़माने में इस्लाम मुखालिफ तहरीकें, मुस्तवी तहरीक, शियत और महवी तहरीक, रोशनिया तहरीक, कुल्फ़ी तहरीक, ये सारी तहरीक। इनके साथ साथ हज़रत अफ़सानी साहब वो भी अपने दौर के मुजद्दिद हैं। शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी भी अपने दौर के मुजद्दिद हैं। इन्होंने बड़ी मस्जिद से मुकाबला किया और यहाँ पर इंडिया में जब तशरीफ़ लाए इजाज़ अक़दस से तो आपने रजालिया तैयार करके सारी दुनिया में उन्हें भिजवाया। ये एक स्ट्रेटजी थी, इनकी हिकमत अमली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम में हुकूमत और मज़हब जुड़वां हैं। इसी के मिसाल शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी ने ये काम किया और आपने फिर अपनी औलाद को बेहतर तरबियत दी और जितने भी उलमा हक़ और मुसीब मिजाज कमांडर गवर्नर जो उनके दोस्त थे उन्हें खतूत लिखे। उस ज़माने में खतूत ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ टैब के दर लिखे, बल्कि एक रिसाला लिखा 10 पेज 12 पेज 20 पेज का। उसमें ऊपर मुखातिब का नाम और नीचे खैर अंदेश करके अपना नाम लिख दिया और वो भिजवा दिया। इस तरह से वो नसीहत की नसीहत हो जाती थी और अपना खत हो जाता था। इस तरह से फिर आपने जहांगीर बादशाह के थे। पहले जब जहांगीर बादशाह बना तो अकबर की सारी खराबियों का आपने तस्करा किया और इसके लिए तारीख़ ज़िक्र नूर भी लिखी आपने। और जहांगीर बादशाह के कहने पर उसके लिए रिसाला नूरिया सुल्तानिया लिखा
اور شاہجہاں بادشاہ کے لیے احادیث الاربعین فی نصیحت الملوک والسلاطین لکھا ہے، جو کہ اردو میں ماشاء اللہ چھپ چکا ہے، اور الحمدللہ راغب نے یہ مقطوطہ ڈسکور کیا سید افتخار حسن گیلانی، کچھ گیلانیہ اس شریف کے لائبریری میں بڑی انہوں نے کرم فرمائی کی، اور یہ رسالے کی فوٹو کاپی مجھے عنایت فرمائی۔ اب انشاءاللہ اس کا انگریزی ورژن بھی نوبل لیڈرشپ کے حوالے سے بالکل تیار ہے، یہ کتاب بھی منظر عام پر آ جائے گی۔ آپ کا تسلسل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے ہوتے ہوئے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی تک آتا ہے۔ ہر دو کی بنیادی خصوصیات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریات ہیں۔